ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، انگریز کامیاب ہوا ظاہری اعتبار سے۔ 1803 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اکابرین کی فکر کو لوگوں میں منتقل کیا کہ یہ انگریز ہمیں غلامی کی طرف دھکیلنے آیا ہے، ہم اپنی آزادی کھو بیٹھیں گے، لہٰذا متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جب انگریز کا ڈنکا پورے ہندوستان میں بج رہا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ تجھ میں ضرور اے جنت میرے دل کا دل میں حضور رہتے ہیں۔ انگریزی مہینے کے اعتبار سے اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اگست کے مہینے کے شروع ہوتے ہی ہمارے ہاں ملک پاکستان کا پرچم بھی گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں پر، گاڑیوں پر، سواریوں پر لگایا جاتا ہے اور بڑے جوش خروش کے ساتھ ہم یوم آزادی پاکستان کی اس کو ہم مناتے ہیں، اور منانی بھی چاہیے کہ ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے۔ لیکن اس وقت ہماری نسل نو کو، ہمارے نوجوان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس آزادی کے پیچھے کتنا بڑی قربانی لگی ہوئی ہے اور کتنا سالوں کی جد و جہد، محنت اور اس میں قربانیاں ہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ 1947 کو ہمیں پلیٹ میں بنا بنایا کھانا مل گیا ہے، بنا بنایا حلوہ تیار ہوا مل گیا ہے ملک پاکستان، اور ہم اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن اس آزادی کے پیچھے 400 سالہ ایک بڑی جد و جہد، محنت، قربانی، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد آ کے ہمیں یہ ملک آزاد ملا ہے، کلمے کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر۔ میرے دوستو، 14 اگست 1947 یہ پاکستان کا معرض وجود ہے، لیکن 16 عیسوی سے جس وقت ایسٹ انڈیا برطانیہ ہندوستان میں داخل ہوا اور برطانیہ نے تجارت کی شکل میں ہندوستان کی آزادی پر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، اس انگریز کے عزائم کو سب سے پہلے حضرت مجدد الفسانی
सरहंदी फारूकी रहमत उल्लाह अलैह ने पहचाना। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह बरतानिया के इस अज़ाइम को जानकर अपनी आवाम को बतला रहे थे कि हम अपनी आज़ादी छीनने वाले हैं। ये बरतानिया हमें ग़ुलामी के दरवाज़े पर धकेलने के लिए आया है, लेकिन कौम ने बात न समझी और उनके जाने के बाद फिर ये फ़िक्र मुंतकिल हुई शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह में। उन्होंने भी आवाम को ये बात समझाई और बतलाई कि हम हिंदुस्तान के लोग जो आज़ादी के साथ वक़्त गुजार रहे थे, अब हम ग़ुलामी की तरफ जाने लगे हैं। ये बरतानिया का ताजिर तबका ये तिजारत की गर्ज से नहीं आया, ये हमसे हमारी आज़ादी छीनने आया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने इस मर्द कलंदर को खड़ा किया जिसने एक नारा लगाया कि मैं 1 इंच भी जगह अंग्रेज़ को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर नतीजे में अंग्रेज़ के साथ लड़ाई हुई और हमारी अपनों की बेवफाई और मुनाफ़कत, मीर जाफ़र, मीर सादिक, इस तबके के लोगों ने सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को घुटने टेकने पर मजबूर करा दिया और फ़ौज सारी बिक गई। लड़ाई शुरू हुई, इधर से दुश्मन ने चढ़ाई की, उधर से फ़ौज को हुक्म आया कि आओ तनख्वाहें ले लो। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन से कुछ नहीं खा चुके, अभी खाने का लुकमा उठाया मुंह में डालने लगे, पता चला कि किलों में फ़ौज दाखिल हो चुकी है, अंग्रेज़ दाखिल हो चुका है। उस लुकमे को वापस रखा और फिर अपनी तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और एक तारीख़ी जुमला फरमाया कि शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। और बरतानिया के लोगों, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का 1 इंच भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। नतीजा क्या निकला? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। अंग्रेज़ कामयाब हुआ ज़ाहिरी एतबार से। 1803 में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी अकाबिरीन की फ़िक्र को लोगों में मुंतकिल किया कि ये अंग्रेज़ हमें ग़ुलामी की तरफ धकेलने आया है, हम अपनी आज़ादी खो बैठेंगे, लिहाजा मुत्तफ़िक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त जब अंग्रेज़ का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पंजे गाड़ चुकी थी, हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने एक फतवा जारी किया, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करना ये फ़र्ज़ ऐन है। और इस पैगाम के लिए अपने शागिर्दों को शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद बरेली रहमतुल्लाह अलैह को तैयार किया और उन्होंने इलाका, गली कूचा, बस्ती बस्ती लोगों को जाकर पैगाम दिया कि लोगों, अंग्रेज़ बरतानिया हमारी आज़ादी को छीनने के लिए पंजे गाड़ चुका है और उसका एक वाहिद रास्ता है कि हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, आलम जिहाद बुलंद करें। शाह इस्माइल शहीद और शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस फतवे पर मेहनत शुरू की। ये सिर्फ फतवा नहीं था, पूरे मुल्क में आग लगाना थी। लोग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुश्तइल हो गए। नतीजे में शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अमलाक को भी ख़त्म कर दिया गया।
मदारिस को भी ख़त्म कर दिया गया। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को इलाका बदर कर दिया गया। अंग्रेज़ का चूँकि डंका था, लेकिन शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मिशन को, अपने काज को, अपने पैगाम को, अपनी खुद मुख्तारी को नहीं छोड़ा। ये दौर था नवाबों का, ये दौर था महाराजों का। अब इस महाराज और नवाब ये अंग्रेज के सामने खड़े नहीं हुए। अगर अगर खड़े हुए तो वो बोरिया नशीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जिसने अंग्रेज के खिलाफ बंद बांधा और ये फतवा जारी किया कि ये हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। अब जब इस फतवे पर आवाज शुरू हुई, फिर लोग खड़े हुए, लश्कर तैयार हुआ। 1824 में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल पुरमलाल हुआ। ये नौजवान शाह इस्माइल शहीद और इसी तरह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इनके साथ पटना एक इलाका हिंदुस्तान में, वहाँ के बड़े उलमा, इन्हें उलमाए सादिक कहा जाता है। ये इलाका सादकाबाद पटना, वहाँ के उलमा, ये लोग इनके साथ खड़े हुए और ये लोग निकले। नतीजा ये निकला कि बालाकोट के पहाड़ों पर इमाम सैयद इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने लश्कर के साथ अपनों की गद्दारी की वजह से शहीद कर दिए गए। और उसके बाद ये जो सादकाबाद के सादिक के लोग थे, पटना के लोग, ये बड़े जुर्रतमंद लोग थे। ये लोग पीछे नहीं हटे। 1831 में शाह इस्माइल शहीद और अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट में कुर्बानी पेश कर देते हैं और ये लोग बराबर पटना वाले डटे रहते हैं। वक़्त गुजरता चला गया। अब ये दौर था, हिंदुस्तान की गलियों में एक नारा लग रहा था, गली कूचे बाजार देहातों में एक आवाज लग रही थी। वो आवाज ये थी, लोगों अपने बच्चों को हमें दो, हम इन्हें खाना भी देंगे, इन्हें पानी भी देंगे, इन्हें रिहाइश भी देंगे, इन्हें छत भी देंगे, इन्हें तालीम भी देंगे, पढ़ाकर इन्हें नौकरी पर भी हम लगाएंगे। अब जिस खानदान का सरबराह शहीद हो चुका है अंग्रेज के खिलाफ लड़ते लड़ते, अब उसकी वालदा अपनी इज्जत को बचाने के लिए घर की चार दीवारी में महदूद है। माँ ये समझती है मैं तो मुश्किल से कोलो किसी न किसी अंदाज में गुजारा कर लूंगी, चलो मेरा बेटा पढ़ लिख भी जाएगा, खाना पानी भी मिलेगा और अपने सहारे पर खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन ये दावा और नारा किस बात का था? दरअसल इस बच्चे को, जिसका वालिद अंग्रेज की नफरत में अंग्रेज के मुकाबले में शहीद हो गया, इस बच्चे को, इस नौजवान को उसी अंग्रेज का हामी बनाना मकसूद था, ताकि ये अंग्रेज की हिमायत में खड़ा हो जाए, जिसको तालीम भी दे, जो आदमी जिसे पढ़ाई लिखाई भी सिखाए, फिर नौकरी भी दे, वो आदमी उसी के गुण गाता है। जब बंदा किसी पर एहसान करता है, फिर आदमी की नजरें झुक जाया करती हैं। अब ये दौर था, बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा था ताकि इन्हें अंग्रेज का हम नवाब बनाया जाए, अंग्रेज के खिलाफ नफरत को खत्म कर दिया जाए। वक़्त गुजरता चला गया। 1831 में सैयद इस्माइल शहीद और अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो जाते हैं। ये एक पूरी तहरीक है कि मुल्क के पाकिस्तान जो मारज़ वजूद में आया, अभी 1831 के बाद अभी ये जंग की तैयारी हो रही। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे हम जानते भी हैं और बड़ी मशहूर भी है, 1857 की जंग आज़ादी आ जाती है। अब इस 1857 की जंग आज़ादी में जो सबसे पहले निकलने वाला कारवान है, वो खानगाह का सबसे बड़ा सरखैल सैयद इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग आगे आए हैं और कुफ्र के खिलाफ खड़े हुए हैं। मौलाना कासिम नानोतवी कौन? जिन्होंने ये शेर कहे थे, दियार यसरब में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ,
शराब इश्क पी कर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला कौन? मौलाना कासिम नानोतवी। जब वो उम्रा के लिए, हज के लिए मदीना मुनव्वरा जाएं, 6 किलोमीटर पहले अपने जूते को उठाएं, अपनी बगल में रखें। कहने वाले ने कहा, कासिम नानोतवी ये पथरीली जमीन है, पांव जख्मी हो जाएंगे। मौलाना कासिम नानोतवी ने जुमले क्या कहे? और मैं जूता इस वजह से नहीं पहनता, कहीं ऐसा ना हो कि 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी के कदम लगे हों, कासिम नानोतवी के जूते उस जगह पर आ जाएं। मैं इसे बेअदबी तसव्वुर करता हूँ। मौलाना कासिम नानोतवी कौन? किसी ने सब्ज जूता दिया, मौलाना कासिम नानोतवी को हदिये में, कुर्बान जाएं। जूते को उठाया, सर पे रखा। पूछने वालों ने पूछा, हजरत जूते की जगह तो पांव है, आपने उठा के सर पे रखा। कुर्बान जाए कासिम नानोतवी की अकीदत और मोहब्बत पर। और मैं के जूते का रंग भी सब्ज है, गुंबद खजरा का रंग भी सब्ज है। कासिम नानोतवी जूता सब्ज पांव में पहने बेअदबी तसव्वुर करता है। ये सब्ज रंग गुंबद खजरा की निस्बत है। ये जूता पांव के लिए नहीं है, इस रंग की बरकत से ये सर पे रखने के लिए है। मौलाना कासिम नानोतवी, सैयद इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये अकाबिरीन खड़े हुए। मौलाना जाफर थानीश्री, मौलाना जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। 1857 की जंग आज़ादी शुरू हुई, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दी, इस्लाम सरकुरू हुआ, काफिर और अंग्रेज नाकाम हुआ। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को आमना के लाल ने इल्का किया, एक मदरसा बनाया जाए। अब ये मदरसा बनाने की, दारुल उलूम देवबंद बनाने की बुनियाद शुरू हुई। 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसी हिंदुस्तान की गलियों में, चौक और चौराहों में एक आवाज लगाई कि लोगों अपने बच्चे हमें दे दो, हम खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, रिहाइश भी देंगे, खुराक भी देंगे। आपके बच्चे को मुसल्ले का वारिस भी बनाएंगे, आपके बच्चे को कुरान का कारी भी बनाएंगे, आपके बच्चे को हदीस का आलिम भी बनाएंगे। उधर से नारा ये था कि हमें अपना बच्चा दो, हम इस बच्चे को नौकरी पर लगाएंगे। मौलाना कासिम नानोतवी ने नारा आवाज ये लगाई, बच्चा अपना दो, इसको मुसल्ले का वारिस बनाएंगे। तुम बच्चा दो, इसे मुहद्दिस बनाएंगे। ये बच्चा दो, हम इसे मुसल्ले का इमाम बनाएंगे। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे की बुनियाद रखी। ये मदरसा इमारत नहीं था, एक अनार का दरख्त था। इस अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द, उस्ताद का नाम भी महमूद है, शागिर्द का नाम भी महमूद है। उस्ताद और शागिर्द दोनों इस अनार के दरख्त के नीचे अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, आमना के लाल का फरमान पढ़ रहे। अब ये अनार का दरख्त जिसकी उम्र 15 साल है, जो बंद की करामत तो देख, इस अनार के दरख्त को अल्लाह ने 150 साल तक बाकी रखा, हरा भरा बाकी रहा। अब इस अनार के दरख्त को काटा गया, यकीनन ये वजह होगी हजरत उमर ने बैते रिजवान में जिस दरख्त के नीचे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हजरत उस्मान के बदले के लिए असहाबे पैगंबर से 1400 सहाबा से बैत ली थी, अल्लाह के नबी दरख्त के नीचे मौजूद थे। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में उस दरख्त को कटवाया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि लोग इस दरख्त के साथ अपनी अकीदत को न जोड़ लें, तो अनार के दरख्त को काटा गया ताकि लोग अपनी अकीदत को न जोड़ लें। अब एक उस्ताद नाम भी महमूद, एक शागिर्द नाम भी महमूद, ये दो तालिब इल्म दारुल उलूम देवबंद के इस अनार के दरख्त के नीचे इल्म हासिल कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद का फैज आगे फैला है। हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे शेखुल हिंद कहा जाता है, ये एक पूरी तारीख और अंजुमन बनते हैं। अब अंजुमन कैसे बने, आप इस पर भी जरा नजर उठाएं। हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब इनको कहा गया, हजरत आप बड़े आलिम हैं, आप अपनी तशरीफ
अपनी किताब वो तो जरा दिखाएं। आपकी हमने कोई किताब नहीं देखी। आप इतना बड़े आलिम, जिहाद के मौजू पर आपकी किताब होनी चाहिए, सियासत के मौजू पर आपकी किताब होनी चाहिए, तसव्वुफ के मौजू पर आपकी किताब होनी चाहिए, खानगाह के मौजू पर आपकी किताब होनी चाहिए। कुर्बान जाए, हजरत शेखुल हिंद ने जवाब दिया, फरमाया कि तुम मेरी किताबें देखना चाहते हो, मैंने हर मौजू पर किताबें लिख छोड़ी हैं। हजरत हमने कोई किताब नहीं देखी। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा तारीखी है। फरमाया कि तुम मेरी अगर जिहाद की किताब देखना चाहते हो, हुसैन अहमद मदनी को देखो। कौन हुसैन अहमद मदनी? जिसकी दाढ़ी में वहां के हिंदू नौजवानों ने पेशाब किया। नौजवानों ने हजरत हुसैन अहमद मदनी बोले नहीं। कौन हुसैन अहमद मदनी? गुंबद खजरा के साए में बैठकर हुसैन अहमद मदनी 18 साल हदीस रसूलुल्लाह पढ़ा रहा। कौन हुसैन अहमद मदनी? जिसने अपनी दाढ़ी से गुंबद खजरा को साफ किया। पूछने वालों ने पूछा, हजरत अपनी दाढ़ी से गुंबद खजरा को साफ कर रहे, और मैं कि इससे बड़ी कोई और चीज नहीं है कि मैं गुंबद खजरा को साफ करूं। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अगला जुमला फरमाया, अगर तुम मेरी तसव्वुफ में किताब देखना चाहते हो, जिहाद में किताब देखना चाहते हो, यहाँ हुसैन अहमद मदनी है। सियासत में देखना चाहते हो, उबैदुल्लाह सिंधी है। कौन उबैदुल्लाह सिंधी? शेख का बेटा है, हजरत के कदमों में आया है, ईमान की दौलत मिली है और ऐसा सरखेल बना है, पूरी दुनिया का सफर किया है इस्लाम की आबियारी के लिए। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जिन्होंने अपनी कब्र दीनपुर शरीफ में बनवा दी है, ये सियासत का सुल्तान हजरत उबैदुल्लाह सिंधी है। मौलाना शेखुल हिंद ने फरमाया, अगर तुम मेरी तसव्वुफ में किताब देखना चाहते हो, मैं कि अशरफ अली थानवी को देखो जो तसव्वुफ का इमाम है। अगर तुम मेरी फकाहत में किताब देखना चाहते हो, किफायत हुसैन देलवी को देखो। अगर तुम मेरी तबलीग में किताब देखना चाहते हो, मौलाना इलियास देलवी को देखो तो सही, जिसकी कुर्बानी और दावत और तबलीग की मेहनत पूरी दुनिया में दावत और तबलीग के मैदान को, दावत तबलीग के काम को मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं दावत और तबलीग की मेहनत, दावत और तबलीग का काम न हो रहा हो। ये शेखुल हिंद की मेहनत है, शेखुल हिंद की शागिर्दी है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जिसने दावत और तबलीग के मैदान में कदम रखा, दुनिया में दावत और तबलीग के मैदान को फैला दिया, शेखुल हिंद की मेहनत है। उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह सियासत के मैदान में आए, पूरी दुनिया में सियासत का डंका बजा दिया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास अब आए रियासत बहावलपुर का वाली, अंग्रेजों ने भेजा, जाओ मौलाना शेखुल हिंद के पास एक जुमला कहो। मौलाना आप तो बड़े आलिम हैं, आपको चाहिए आप देवबंद में हदीस के मसनद पर बैठे, तालिब इल्मों को हदीस पढ़ाएं। तालिब इल्म आपके बड़े प्यासे हैं, आपने तारीख शुरू कर दी है, तारीख रेशमी रुमाल उठाए। मौलाना शेखुल हिंद की मेहनत, आपने क्या तारीख शुरू की है? अंग्रेज के खिलाफ आप बैठे, लोगों को कुरान पढ़ाएं, हदीस का दर्स दें। आपको तारीख चलाने की क्या जरूरत है? मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, उनमें कि मैं शेखुल हिंद उस जगह पर मरने के लिए भी तैयार नहीं हूं जिस जगह पर अंग्रेज का कब्जा हो। अगर मैं बीमार हो गया, अपनी चारपाई पर सो गया, तालिब इल्मों को कहूंगा, मुरीदीन को कहूंगा, मेरी चारपाई को उठाओ, गली गली, कूचा कूचा, बाजार बाजार, इस मेरी चारपाई को लेकर चलो। मैं अंग्रेज की मुखालफत में अपनी चारपाई पर ले कर भी अंग्रेज की बगावत करूंगा। मेरे दोस्तों, मैंने ये उन्वान छेड़ा है, मैं और आप ये समझते हैं मुल्क पाकिस्तान हमें एक थाली में हलवे की प्लेट की तरह मिल चुका है, कोई कुर्बानी नहीं लगी, कोई कुर्बानी इसमें किसी खानदान की, किसी फर्द की ऐसा नहीं है। ये तो एक 400 साला जद्दोजहद है, 400 साला मेहनत है, लाखों लोग कुर्बान हुए हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, बीवियां बेवा हुई हैं, और यहाँ पर मदरसे मस्मार किए गए हैं,
उलमा को सुअर की चमड़ी में डालकर उनको शहीद कर दिया गया है। पिशावर से लेकर दिल्ली तक दरबान में रास्ते में कोई जगह ऐसे नहीं थी, कोई दरख्त नहीं था जहां पर उलमा की लाश लटकी हुई नजर रहा है। ये तो पाकिस्तान है। हमने समझा आजादी के साथ ये मुल्क मिल गया है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तारीख है, पूरी जिद्दोजहद है, पूरी कुर्बानी है, जिसमें मौलाना कासिम ननोतवी, जिसमें शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी शेर पढ़ा, मैं वो अर्ज करके बात को खत्म करने लगा। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जुमला फरमाया, मैं कि ऐ जन्नत मैं जानता हूँ, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना तुझ में जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत मेरे दिल का तवाफ कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ये थे हमारे अकाबिरीन। ये था पाकिस्तान की पहले का हिस्सा जो हमारे पास आया है। अगला जुम्मा 14 अगस्त मुल्क पाकिस्तान बना और इस पर मजीद कितना कुर्बानियां लगी, उस उन्वान को अगले जुम्मा हम लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कुर्बानी वाले जितना भी लोग गुजरे हैं जो इस काफिले के रवां, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इस पाकिस्तान के इस टुकड़े की अल्लाह हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।